आज के इस वीडियो में हम लोग HTML में ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट कैसे यूज करते हैं इसको यहाँ पे समझेंगे। ऑर्डर लिस्ट या अनऑर्डर लिस्ट को हम लोग MS ऑफिस के पैटर्न में बुलेट्स के नाम से जानते हैं, जबकि वेब पेजेस में इसे अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट बोला जाता है। ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट में डिफरेंस क्या होता है? ऑर्डर लिस्ट में यहाँ पे जो भी डेटा होगा वो असेंडिंग ऑर्डर में होगा, जबकि अनऑर्डर लिस्ट में कोई भी डेटा असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी डेटा होता है वो सिंबल के फॉर्म में होता है। अब इसको यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले HTML लिखेंगे, फिर हेड लिखेंगे, फिर टाइटल आएगा। आपको मालूम है कि जो टाइटल होता है वो हमेशा हेड सेक्शन में ही आता है। फिर हेड को क्लोज करेंगे, बॉडी। अब इसके सबसे पहले लिखेंगे OL फॉर ऑर्डर लिस्ट। टाइप किस टाइप का चाहिए? जैसे मान लिया कि हमको अल्फाबेट्स में चाहिए तो उसका पहला लेटर कैपिटल A लिख लेंगे। इसकी ऑर्डरिंग कहाँ से करनी है उसका पॉइंट बता देंगे। जैसे मैंने दे दिया 3, यानी 3 पॉइंट क्या हो गया? ABC, यानी C से ही स्टार्ट करेगा। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे? LI में हम लोग वैल्यू डालेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया प्रवीण प्रकाश पीयूष। अब इसको क्लोज करने के लिए यहाँ पे OL से इसको क्लोज कर देंगे। पहले इसको इतने को करके एक बार डिस्प्ले करा के देखते हैं यहाँ पे कैसा आउटपुट आता है इसका। सबसे पहले Ctrl+S करेंगे, फाइल को सेव करते हैं। एक्सटेंशन .html ही रहेगा। अब इसका आउटपुट देखते हैं। ये हमारी फाइल आ रही है। फाइल आने पे आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे CDE लिखा हुआ है। C क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट क्या लिखी है? 3 लिखी हुई है। अगर मैं यहाँ पे इसको 2 कर देता हूँ तो ये इस तरह से शुरू हो जाएगा। ठीक है। अब इसी का सेकंड पार्ट कैसे हो सकता है? जैसे भी जो हमारे ऑर्डरिंग हो रही वो कैपिटल लेटर में आ रही, इसी को अगर स्मॉल लेटर में करना हो तो वो कैसे करेंगे? इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ये लिख लेंगे स्मॉल A। अब आप देखिए यहाँ पे ये इस तरह से डिस्प्ले होके आ जाएगा। तो ये हमारे अल्फाबेट्स में हो गए। अब इसी तरह से इसी में हमको रोमन में करना है तो हमने कैपिटल I ले लिया। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से ये रोमन में आ रहा है। इसी को स्मॉल रोमन में करना है। ये इस तरह से लिख लेंगे। ये इस तरह से स्मॉल रोमन में आ रहा है। अब आता है इसमें नंबरिंग कैसे करेंगे? यहाँ पे यहाँ नंबरिंग में यहाँ पे 1 लिख लेते हैं। अब इसको रन करते हैं तो रन करने पे किस तरह से ये आउटपुट आ रहा है। तो ये हमारे ऑर्डर लिस्ट हो गए। तो ऑर्डर लिस्ट जो होते हैं हमारे वो अल्फाबेट्स में होते हैं। इसको अल्फाबेट्स हम कैपिटल में भी और स्मॉल दोनों में डिफाइन कर सकते हैं। रोमन में हो सकते हैं, जिसमें रोमन को भी स्मॉल और कैपिटल दोनों में कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। और नंबर में भी हो सकता है। नंबर में यहाँ पे कैपिटल या स्मॉल कुछ नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे इस तरह से लिखा जाएगा। तो ये हो गई हमारी ऑर्डर लिस्ट। अब इसी तरह से इसको एक बार आप लोग चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए। बस टाइप चेंज होगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। टाइप में कैपिटल में दे सकते हो अल्फाबेट्स, तो उसका इनिशियल लेटर ही लिखेंगे यहाँ पे।
रोमन में लेना है तो कैपिटल में लेना है तो कैपिटल आई प्रेस करेंगे रोमन के लिए, और स्मॉल में लेना है तो नॉर्मली आई प्रेस करेंगे रोमन के लिए, और ये नंबरिंग के लिए हो गए। तो ये हो गई हमारी ऑर्डर लिस्ट। अब आते हैं अनऑर्डर लिस्ट की बात करते हैं यहाँ पे। इसके लिए क्लोज करेंगे। अब अनऑर्डर लिस्ट में यूएल लिखेंगे, यूएल फॉर अनऑर्डर लिस्ट। टाइप जैसे लिख लिया मैंने सर्किल, इसमें स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता, यही ले लेते हैं इसमें। यहाँ पे यूएल लगा देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे टाइप में स्क्वायर ले लेते हैं, और तीसरा जो है वो ये है, यहाँ पे डिस्क लिख देंगे, देन बॉडी क्लोज करेंगे, देन HTML क्लोज करेंगे, देन कंट्रोल एस करेंगे। अब इसको रन करके देखेंगे तो सर्किल यूएल टाइप सर्किल होगा, यहाँ पे यूएल टाइप स्क्वायर होगा, और यूएल टाइप डिस्क होगा। तो इस तरह से ये आउटपुट आ जाएगा। इसको एक बार आप लोग नोट डाउन करना चाहें नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके बाद इसका आउटपुट देखते हैं। आउटपुट देखने के लिए इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने पे ये देखिए आपको फर्क समझ में आ रहा होगा, ये सर्किल है हमारा, ये स्क्वायर है, और ये आपका डिस्क है। तो डिस्क में जो उसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक आ रहा है, जबकि सर्किल में बैकग्राउंड कलर इसका वाइट आ रहा है, और रेक्टेंगल में सॉरी स्क्वायर में अंदर की वैल्यू ब्लैक से फिल है। तो ये हमारे अनऑर्डर लिस्ट हो गए। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। एक बार इसकी कोडिंग फिर से चले जाते हैं और इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। तो जो हमारे ऑर्डर लिस्ट या अनऑर्डर लिस्ट होते हैं वो बुलेट की तरह काम करते हैं। यहाँ पे हमको कोई भी चीज़ पॉइंट में लिखनी होती है, पॉइंट में कहीं पे मेंशन करना होता है, तो वहाँ पे हम लोग ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। होपफुली ये आपको समझ में आया होगा। थैंक्स।